गांव के एक छोर पर, जहां ऊंचे पेड़ और रंग बिरंगे फूलों का जंगल था, वहीं रहता था एक 12 साल का लड़का जिसका नाम छोटू था। छोटू बेहद जिज्ञासु और दिल से बड़ा ही मासूम था। वह अपने गांव के आसपास के हर रहस्यमयी स्थान को जानने की कोशिश करता रहता था। एक दिन जब वह जंगल के किनारे खेल रहा था, तो उसे एक बूढ़े साधु ने आवाज दी। साधु के पास एक लकड़ी की छड़ी और झोला था। बेटा, क्या तुम मुझे पास वाले गांव तक जाने का रास्ता दिखा सकते हो? जी जरूर बाबा, लेकिन आप इतनी दूर अकेले क्यों जा रहे हैं? मेरे पास समय नहीं है बेटा, मुझे जल्दी एक जादुई तालाब तक पहुंचना है। छोटू की आंखें चमक उठीं। उसने पहली बार ऐसा कुछ सुना था। बाबा, ये जादुई तालाब क्या सच में होता है? वहाँ क्या होता है? बेटा, वो तालाब हर किसी की सबसे बड़ी ख्वाहिश पूरी कर सकता है, लेकिन वहां पहुंचने का रास्ता बहुत ही कठिन है। छोटू को अब इस तालाब के बारे में जानने की और भी उत्सुकता हो गई। बाबा, क्या मैं भी आपके साथ चल सकता हूँ? मैं भी उस तालाब को देखना चाहता हूँ। बेटा, ये तालाब सिर्फ उन्हीं की मदद करता है जिनके इरादे नेक और दिल साफ होते हैं। अगर तुम तैयार हो तो तुम मेरे साथ चल सकते हो। छोटू ने बिना सोचे समझे ही हामी भर दी। साधु ने उसे जंगल के गहरे हिस्से में चलने का इशारा किया। रास्ता घना और डरावना था, पर छोटू का साहस उसकी जिज्ञासा से बड़ा था। चलते चलते साधु ने छोटू से पूछा, छोटू, तुम्हारी सबसे बड़ी ख्वाहिश क्या है? बाबा, मेरी सबसे बड़ी ख्वाहिश है कि हमारे गांव के सब गरीब लोग खुशहाल हो जाएं। उनके पास खाना, कपड़े और घर हो। तुम्हारी ख्वाहिश तो बहुत नेक है बेटा, लेकिन देखते हैं क्या तुम इस ख्वाहिश के लिए जादुई तालाब की परीक्षा पास कर पाते हो या नहीं। थोड़ी देर बाद वे दोनों एक जगह पर पहुंचे। वहां दो रास्ते थे। एक रास्ता चमकीली रोशनी से भरा हुआ और सरल दिख रहा था, जबकि दूसरा रास्ता अंधेरे और कांटों से भरा हुआ था। छोटू, ये तुम्हारी पहली परीक्षा है। इन दो रास्तों में से तुम्हें एक चुनना होगा, लेकिन याद रखना, गलत रास्ता तुम्हें जादुई तालाब से दूर ले जाएगी। छोटू ने दोनों रास्तों को ध्यान से देखा। उसने महसूस किया कि चमकीला रास्ता बहुत ही सरल और आकर्षक लग रहा था, लेकिन उसके दिल ने उसे कांटों वाले रास्ते पर चलने को कहा। बाबा, मैं कांटों वाले रास्ते पर चलूंगा। आसान रास्ते से शायद मंजिल तक पहुंचना आसान हो, लेकिन सही मायने में खुशियां मेहनत से ही मिलती हैं। बेटा, तुम्हारी परीक्षा शुरू हो चुकी है। अब तुम्हें अपनी बुद्धिमानी और दयालुता से तालाब तक का सफर पूरा करना होगा। छोटू कांटों भरे रास्ते पर चल पड़ा। रास्ता जितना कठिन था, छोटू का हौसला उतना ही बुलंद। थोड़ी दूर जाने के बाद उसे एक छोटा सा पुल दिखाई दिया, जिसके नीचे गहरी खाई थी और उसमें पानी बह रहा था। मुझे यह पार करना ही होगा, लेकिन डर के बिना कोई जीत नहीं। छोटू ने सावधानी से पुल पार करने लगा। जब वह रास्ते में था, तो एक पेड़ पर बैठे बंदर ने उसकी तरफ केले का छिलका फेंक दिया। ओए छोटू, क्या तू सच में सोचता है कि तू जादुई तालाब तक पहुंच पाएगा? तुम्हारी शरारत मुझे रोक नहीं सकती दोस्त। मैं अपनी ख्वाहिश पूरी करने आया हूँ और पीछे हटने का सवाल ही नहीं। फिर वह वहां से चल दिया। आगे बढ़ते हुए उसे एक जगह पर दो भूखे कुत्ते दिखाई दिए। दोनों कुत्ते एक ही रोटी के लिए लड़ रहे थे। छोटू के पास अपने खाने के लिए सिर्फ एक रोटी थी। अगर मैं इन्हें ये रोटी दे दूं तो मैं भूखा रह जाऊंगा, लेकिन इन्हें भी तो भूख लगी है। छोटू ने बिना कुछ सोचे अपनी रोटी दोनों कुत्तों के बीच डाल दी। दोनों कुत्ते खुश होकर रोटी खाने लगे। तभी साधु की आवाज गूंजी। तुम्हारी दयालुता ने तुम्हारे लिए रास्ता खोल दिया है, आगे बढ़ो। छोटू ने देखा कि आगे का रास्ता अब थोड़ा साफ हो गया था। उसकी मेहनत और दयालुता उसे जादुई तालाब के और करीब ले जा रही थी। छोटू जैसे ही आगे बढ़ा, उसे एक विशाल गुफा दिखाई दी। गुफा के दरवाजे पर एक बड़ा सा पत्थर रखा हुआ था, जिस पर लिखा था, यदि तुम अंदर जाना चाहते हो तो अपने सबसे प्रिय चीज का त्याग करना होगा। छोटू सहम गया। मेरे पास तो सिर्फ मेरी माँ का दिया हुआ ताबीज है। यही मेरे लिए सबसे प्रिय है। क्या मैं इसे त्याग सकता हूँ? थोड़ी देर तक सोचने के बाद उसने अपने मन को मजबूत किया और ताबीज को पत्थर पर रख दिया। जैसे ही उसने ताबीज रखा, गुफा का दरवाजा खुल गया। गुफा के अंदर
छोटू ने एक चमचमाते तालाब को देखा। तालाब के पास पहुंचते ही साधु वहां प्रकट हो गए। छोटू, तुम्हारी सभी परीक्षाएं पूरी हो गईं। अब अपनी ख्वाहिश इस तालाब से कहो। हे जादुई तालाब, मेरे गांव के सभी गरीब लोगों को खुशहाल बना दो। उनके पास खाना, कपड़े और घर हो। तालाब ने चमकना शुरू कर दिया। तुम्हारी ख्वाहिश पूरी हो चुकी है। अब घर जाओ और देखो। क्या सच में? छोटू ने जब अपने गांव वापस लौटकर देखा तो हर कोई खुशहाल और संतुष्ट था। सबके घर बने हुए थे, बच्चों के हाथों में खिलौने थे और चारों तरफ खुशियां फैल चुकी थीं। सही मायनों में सच्चा सुख दूसरों की भलाई करने में ही है।